प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सचिव नर नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेहु कहि मृदुबानी। तुम कहूँ को तो न दीन्ह बनबासु, करहु जो कहेहि ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियों स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। सिख शीतली हित मधुर मृदु सुनी, सीत ही न सुहानी। सरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इसे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुची बस उतरू न देई, सो मुनि तम की उठी के कई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर के कई तम कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निरपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊं। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीर प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर वह तुम्हें वन जाने को कभी न कहेंगे। अस विचारी सोई करहूं जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयाना भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख आया, परंतु राजा के ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग में विकल मूर्छित नर नाहू, काहू करहि कछु सुझ न काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री राम जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजो सबु बनीता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु के चले करहि सभी अचेत। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस्य वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखी लोग बिरह तव धाड़े। कही परिवचन सकल समुझाए, विप्र बदन रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं बरसा सन दीन है, आदर दान विनय सब कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीति पुनीत प्रेम परतोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों का पवित्र प्रेम प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहुरी, गुरहि सौंपे बोले कर जोरी। सबके सार सभार गुसाई, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब के माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहतु राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं तरह भुआल सुख
सुखारी श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा, इसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह चही न होई दुख दीन, सोई उपाऊं तुम्ह करे हूँ सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरा सब माताएं मेरे विरह दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सभई समझावा, गुरुपद पदम हरसि सिर नावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार से राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले गए। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसुगुन लंक अवध अति शोकु, हरत विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था अब राक्षसों का नाश होगा, विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, कहीं सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यहीं तक कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धैर्य धरी कहीं नर नाहू, ले रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिसे दुख को पाकर प्राण शरीर छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुटी सुकुमार तो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई। बनु फिरे हूँ कई दिन चारी, अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को, सुकुमारी को, जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जे नहीं फिरहि धोर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। जो तुम्हें विनय करे हूँ कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम दोनों हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहूँ मोरी सिख अवसर उपाई। सास ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है। हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु ग्रह कबहु कबहु